हे वेलकम स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का। और ये जो रीजनिंग हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है या प्राइवेट एग्जाम है, वो सारे एग्जाम में आने वाला एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और आज का हमारा पहला टॉपिक है एनालॉजी। अब एनालॉजी मतलब क्या होता है? एनालॉजी में कैसे होते हैं आपको कोई भी एनालॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी दो सिमिलर वर्ड रहते हैं, उनका जो रिलेशन फाइंड करके तीसरा नंबर दिया रहता है, तीसरा वर्ड या कुछ भी रहे तो उससे हमको चौथी का रिलेशन क्या होगा वो पता करना पड़ता है। जैसे कि मतलब एनालॉजी मतलब क्या होता है? सिमिलरिटी। पहले दो एक पेयर दी रहती है, हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं उन दोनों के बीच का रिलेशन। और उसके बाद जो तीसरा नंबर या कुछ वर्ड होता है उससे रिलेट करके और उसी लॉजिक को रिलेट करके हम चौथा जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको हम बता करते हैं। तो सबसे पहली बात जो एनालॉजी होती है उसकी डेफिनेशन है, एनालॉजी मीन्स द सिमिलरिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सिमिलरिटी है, सिमिलर रिलेशन बिटवीन इन अ क्वेश्चन द नंबर लेटर एनालॉगी अ पेयर दैट हैज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब मतलब क्या होता है कि ना लेटर्स हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं, उनमें कुछ एक पेयर में सर्टेन रिलेशनशिप रहता है। हम उसको क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और थर्ड नंबर एक दिया रहता है, उससे हमको फोर्थ नंबर में वो रिलेशन लगा के पता करना पड़ता है फोर्थ नंबर को। तो उसमें जो एनालॉगी कितने टाइप होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है नंबर एनालॉगी, उसके बाद होता है लेटर और उसके बाद होता है वर्बल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी को सीधे सीधे हम समझते हैं पहले एक एग्जाम्पल से। तो जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल आपने बचपन से देखे होंगे, कई स्कॉलरशिप के एग्जाम होते हैं। ये रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि हर जगह पे आता है। तो बस आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसे रहते हैं, एक पेयर रहती है और उसके बाद में नेक्स्ट पेयर को हमको पता करना पड़ता है। तो हमको क्या करना है? एनालॉजी में सबसे पहले स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो पहले जो पेयर होती है, पेयर का रिलेशन हमको क्या करना पड़ता है? रिलेशन आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई, ओके, आइडेंटिफाई। उसके बाद में हमको जो तीसरा नंबर रहता है, ये जो तीसरा नंबर है उसके साथ उसी रिलेशन को अप्लाई करके हमको चौथा नंबर पता करना होता है। और एनालॉजी में ऐसा होता है कि बहुत बार लॉजिक ऑप्शन को देख के लगाना पड़ता है, ना कि अपनी मर्जी से। क्योंकि जैसे देखो पहले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे दो लॉजिक बनते हैं, क्योंकि ये 5 का भी स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो हमको क्या लगेगा कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो एक बढ़ के 6 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर होता है 64। हमारे ऑप्शन में 64 कोई नंबर है क्या? नहीं। मतलब हमने जो लॉजिक लगाया स्क्वायर वाला, वो हमारा लॉजिक क्या हो गया? रॉन्ग। तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इस पेयर की अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? इस पहले 25 और 36 के पेयर के अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो हम कितने का डिफरेंस है देखो इन दोनों में? टोटल 25 और 36 में डिफरेंस कितने का है? 11 का। मतलब 25 में से 25 में हमने 11 ऐड किए। क्या किया हमने? 25 में 11 ऐड किए, तब हमको क्या मिला? 36 बराबर। तो अगर हम इसमें उस मतलब पहले पेयर में हमने क्या किया कि हम 11 से एडिशन करते हैं तो हमको सेकेंड पेयर में सेकेंड नंबर मिलता है। तो सेकेंड पेयर में हम उसी लॉजिक को अप्लाई करके देखते हैं। 49 प्लस हम 11 से एडिशन करते हैं तो 9 प्लस 1 0 और कैरी 1, और हमारा आंसर क्या आ गया? 60। मतलब हमारे इसमें ऑप्शन है क्या? 60। यस। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब सेम उसी लॉजिक को हम जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले पहले और दूसरे नंबर के बीच का रिलेशन, उस पहली पेयर के बीच का रिलेशन हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है? 11 और 25। अब 11 और 25 देखा जाए तो एक ऐसा रिलेशन लगा सकते हैं, 11 टू जा 22, मतलब ये 11 है और ये 25। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? हमने अगर 11 को इंटू 2 करके प्लस हम 3 ऐड करते तो हमको क्या मिलता है?
25 बराबर। मतलब हमने क्या किया, जो फर्स्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब उसको डबल करके हमने उसमें कितना ऐड किए, 3, तो हमको क्या मिला 25। सेम अगर वही कॉन्सेप्ट या वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, अगर ऑप्शन को मैच होता है मतलब हमारा लॉजिक बराबर है बराबर। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया 17, तो हमने क्या किए, हमको ये नंबर पता करना है, तो सबसे पहले 17 इंटू 2 कर देंगे, मतलब 17 के डबल कितने होंगे 34, प्लस उसमें हमें ऐड करेंगे 3, 34, ये इनका क्या होगा 34 प्लस 3 कितना होगा 37, 37 है क्या, यस। मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी है। मतलब हमारे दो क्वेश्चन देखो, एनालॉजी कितना इजी है, और उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक देखा हूँ। एनालॉजी के भी 3 टाइप्स होते थे, एक होता है नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्बल एनालॉजी। उसमें से हमने नंबर एनालॉजी को समझा। नंबर एनालॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि नंबर्स का रिलेशन रहता है, मतलब कि कोई नंबर दूसरे एक पेयर में पहले नंबर से दूसरा नंबर कुछ ऐड किया रहता है, मल्टीप्लिकेशन या कुछ ना कुछ उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ करके एक रिलेशन बनाया जाता है। उसी तरह हमको तीसरे से उसी रिलेशन को तीसरे नंबर पे अप्लाई करके फोर्थ नंबर वाला नंबर हमको फाइंड करना पड़ता है, या फोर्थ नंबर में जो फिल इन द ब्लैंक्स रहती है यहाँ पे, ये वाली हमको क्या करना पड़ता है, पता करना पड़ता है। जैसे उसी को समझने के लिए चलो अब इन तीनों में से मैं कोई भी एक बताऊंगा, तो मुझे लगता है ये वाला तो बहुत इजी है, या ये भी कर लोगे, तीसरा वाला आप कर लोगे। मैं ये बताऊं या ये बताऊं, जल्दी बताओ, क्या कौन सा बताऊं, सेकंड बताऊं या थर्ड। चलो प- मुझे लग रहा है पहले पहला वाला ही बता दूंगा। अब बच्चे क्या लॉजिक कर, यहाँ पे दो लॉजिक बन सकते हैं वही, अगर ये 12 है और दूसरा क्या है 12 का स्क्वायर है बराबर, ये 12 और ये क्या है दूसरे नंबरों का 12 का स्क्वायर। बट यहाँ पे 18 है, पर 18 का कोई स्क्वायर हमको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं। सब यूनिट डिजिट में क्या है 0 0, मतलब 18 का स्क्वायर तो 0 वाला तो होता नहीं। तो हम लॉजिक क्या करेंगे, कुछ और लॉजिक लगाएंगे। तो 12 और 144 में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों इसमें डिफरेंस है 132 का बराबर। अगर हम 144 में से 12 को सब्सट्रैक्ट करें या माइनस करें तो हमको कितना आंसर मिलेगा 132 बराबर 132। अगर मतलब हमने क्या किया पहले इसमें, अगर हम पहली पेयर में फर्स्ट नंबर जो 12 है उसमें 132 को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है 144। तो उसी लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाए कि जो थर्ड नंबर को 132 से ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलेगा 150 बराबर। यहाँ पे 150 आंसर है क्या है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा डी। ओके। अब चलो ये वाला आप करोगे, तीसरा वाला मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कैसा है, अभी तक हमने सारे के सारे एडिशन वाले देखे हैं, बेसिक मल्टीप्लिकेशन वाले। अब यहाँ पे देखो क्या लॉजिक है, 8 9 जा 72 बराबर, मतलब इसमें क्या किए कि 8 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो हमको डायरेक्ट ही मिला। उसी तरह यहाँ पे भी थर्ड नंबर को हम 9 से अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 10 इंटू 9 90। ओके। अब सबसे मेन सेकेंड नंबर का जो एनालॉजी में हमने टाइप पढ़े थे, कौन से नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्बल एनालॉजी। उसमें से नंबर एनालॉजी क्या होता है वो हमने समझ लिए, और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल की मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज दूंगा, और उसमें आपको ज्वाइन होना है। आपके जो भी डाउट होंगे या जो भी स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी में क्या होता है, जिस तरह से रिलेशन फर्स्ट, मेन एनालॉजी का लॉजिक क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, जो पहला एक पेयर होती है फर्स्ट और सेकेंड नंबर में वर्ड में हम लेटर की बात, पहले हम नंबर की बात कर रहे थे, अब लेटर और एनालॉजी में हम क्या करते हैं लेटर की बात करते हैं। पहले नंबर की कर रहे थे, अब लेटर में लेटर या वर्ड की बात करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों के बीच का पहले रिलेशन लिखना समझना पड़ता है। पहला नंबर लिख लेते हैं अपन बी डी
ई जी बराबर। और नेक्स्ट नंबर क्या है, डी एफ जी आई बराबर। हमने ये वाला नंबर और ये वाला नंबर लिख लिए। अब देखो हम इनमें लॉजिक क्या लगाते हैं कि बी और डी, कलर चेंज करें, बी और डी, अगर हम एबीसीडी में अल्फाबेटिकल देखें तो डिफरेंस कितने का है, टू का। मतलब ए से हमने दो ऐड, ये बी में दो ऐड किए, दो नंबर ऐड किए, तो हमको क्या मिलता है, डी। मतलब बी का एबीसीडी में सेकंड नंबर है और हमने वहां पे +2 कर दिए तो हमको क्या मिला, डी। सेम यहाँ पे भी अगर हम 2 से ऐड कर रहे ई एफ, अगर दो नंबर +2 कर, यहाँ पे भी हमने क्या किया, +2, यहाँ पे भी +2 किए तो हमको डी से क्या मिलता है, एफ। उसी तरह अगर ई में हम +2 करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एफ जी, मतलब जी। और जी में भी +2 हम करते हैं तो क्या मिलता है, आई बराबर। मतलब हमने इसमें क्या किया, जो फर्स्ट पेयर में जितने भी नम लेटर थे उन सब लेटर को +2 करके काउंट किए और जो लेटर आया होता है वो लिखा गया है। सेम उसी तरह हम देखेंगे अब थर्ड। लॉजिक हमको समझ गया। अब बात करते हैं इस थर्ड पेयर की। अब थर्ड पेयर में क्या है हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम, एच के एम ओ, ओके। अब सबसे इसमें क्या है, जो फर्स्ट लेटर है उसमें क्या किए हम, +2 ऐड किए। तो एच के बाद +2 मतलब दो नंबर और ऐड करने पे कौन सा लेटर आता है, एच आई जे। मतलब यहाँ पे अगर हम +2 ऐड करते तो हमको कितना मिलेगा, जे। ओके, अब जे वाला जे से शुरू हुआ, मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता यार क्योंकि ये लेटर आई से शुरू हो रहा है। अब बचा बी सी डी। अब बी सी डी में हम कौन सा आएगा वो देखते हैं। अब नेक्स्ट में के में भी हम क्या करते हैं, 2 नंबर ऐड कर लेते हैं। तो के में ऐड करेंगे तो क्या होगा, आई जे के एल एम बराबर। अब एम है क्या सेकेंड नंबर पे, बी में भी है और सी में भी है, मतलब यहाँ पे आएगा यम। अब बी हो सकता है या सी हो सकता है, और यहाँ पे भी थर्ड नंबर में भी +2 से ऐड किया है तो हम +2 से यम एन ओ ओ, ओके। अब देखो ये जे एम हमारा जो ऑप्शन नंबर बी और सी है एकदम ऑलमोस्ट आ गया। अब लास्ट का डिजिट इंपॉर्टेंट है। अब ओ में हम जो फोर्थ नंबर में भी क्या किया है, 2 से ऐड किया है तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, ओ को +2 से ऐड कर लेंगे, ओ पी क्यू, ओके। मतलब 2 लीटर हमने ऐड कर लिए, ओ के बाद क्या आता है पी, और नेक्स्ट दूसरे नंबर पे क्या आता है क्यू। तो हमने क्यू, तो हमारा आंसर क्या बना, जे एम ओ क्यू। जे एम ओ पी है यहाँ पे, जे एम ओ क्यू, मतलब हमारा आंसर कौन सा आ गया, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी बराबर। अब सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बी सी डी ई, ओके। और यहाँ पे डी सी डी एफ एच एच। अब गुरु यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको क्या हो रहा था, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में इक्वल नंबर से ऐड हो रहा था या सब्सट्रैक्ट हो रहा था, पर यहाँ पे हर जो 4 लेटर है चारों के लिए अलग अलग लॉजिक रहेगा बराबर। अब देखते हैं कि कौन से इसमें एग्जैक्ट क्या लॉजिक लगता है बराबर। तो उसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है कौन सा, कि किस तरह से लॉजिक लगाए। तो अगर हम ये यहाँ पे क्या है, तो इसका ये डबल हो रहा है बराबर। मतलब ये ए बी सी डी में हम ये बी कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, और डी कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। मतलब इंटू 2 हो रहा है ना, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो इन दोनों का ये करने के बाद क्या मिलता है हमको, 4। तो एबीसीडी में 4 नंबर पे क्या आता है, ओके। अब बात करें तो एक मिनट इन चेंज कर लेता हूँ।
तो अब सब एबीसीडी में सी कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। अगर हम इसमें क्या करें कि इनटू ए कर ले, यहाँ पे इनटू करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि एफ की कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे। तो ये 7 तो प्राइम नंबर हो जाता है, मतलब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एडिशन करनी पड़ेगी। सेकेंड इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, पहले लेटर में हमने क्या किए, मल्टीप्लाई। अब सेकेंड में क्या करेंगे हम, एडिशन। और एडिशन कितने से करेंगे, +3 से। मतलब ये भी, मतलब ये कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे था। और हमने यहाँ पे, सॉरी, ये 3 नंबर पे था, और 3 + 3 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 6 नंबर पे क्या आ गया, ये। अब नेक्स्ट और आता है डी, कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। और ये कौन से नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे। मतलब ये क्या किया, डबल, मतलब इंटू 2 कर लिए, बराबर। और फर्दर इसमें क्या किए होंगे, ये आता है 5वें नंबर पे, और ये आता है 8वें नंबर पे। अब 5 और 8 का कुछ तो मल्टीप्लीकेशन नहीं, तो इसमें हम भी क्या किए होंगे, एडिशन। मतलब ई कौन से एबीसीडी में आता है, 5वें नंबर पे, उसमें हमने अगर 3 मिलाते तो हमको क्या मिलता है, 8, बराबर। और 8वें नंबर पे क्या आता है, एच। तो उसी तरह से 4 लेटर थे, और फर्स्ट में क्या होता है, इंटू 2 कर लेते हैं, मतलब उनका गुना कर लेते हैं। और इस सेकेंड नंबर में उसमें 3 नंबर, 3 ऐड करके जो भी आंसर आता है उस नंबर का हम लेटर कंसिडर करते हैं। और जो चौथे में फिर से इंटू 2 कर लेते हैं, और सॉरी, तीसरे में इंटू 2 कर लेते हैं, और चौथे में फर्दर हम एडिशन करते हैं। मतलब यहाँ पे 2 प्रोग्राम, मतलब मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, और अल्टरनेटिवली हो रहा है। अगर ये लॉजिक समझा होगा, अगर ये लॉजिक आपको समझा होगा, तो ही हम आगे का पढ़ सकते। तो मैं इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन है। हाँ, ओके। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या, कि एफ जी एच आई। यहाँ पे लॉजिक हमने क्या किए थे, इंटू 2 किए थे। अब एफ कौन से नंबर पे आ रहा है, अल्फाबेट्स में कौन से नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे। और हमने क्या किए थे, इंटू 2। अब एफ 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। और यहाँ पे क्या किए थे, ऐड। जी कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। और हमने यहाँ पे कितने ऐड किए थे, 3, बराबर। 7 और 3 10। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एच। एच कौन से नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। और यहाँ पे भी हमने क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे 8 से। ये क्या आता है, 16। अब आई, आई कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। ये जो हमारे, ये हम नंबरिंग कर रहे हैं कैसे, ए बी सी डी है, ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3, डी को 4, ऐसे 26, जेड तक 26 करके ऐसे अपन नंबरिंग कर रहे हैं। उसमें से जो आई कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। और उसमें जो और चौथे इसमें हमने क्या किया है, एडिशन, मतलब +3। तो 9 + 3 कितना होता है, 12, बराबर। अब सबसे पहले क्या है हमारी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। बस इतना ही तो मुझे लग रहा है। इसके ऊपर का ऑप्शन में लेटर भी नहीं दिया है। तो देखो, अब 12 नंबर पे क्या आ रहा है, 4 8 12। यल क्या आ रहा है, यल मतलब पहला हमने इससे क्या सीखे कि ये वाला ऑप्शन, सॉरी, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक आई से शुरू हो रहा था, एक जे से शुरू हो रहा था। अब रेस में कौन से बच्चे, 2 ही ऑप्शन। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है के, मतलब सेकेंड लेटर क्या है, 10वें नंबर का है। तो 10वें नंबर का कौन सा लेटर है, जे। जे है क्या, यस, ओके। मतलब तीसरा वाला भी क्या, दूसरा वाला कैंसिल, मतलब पहला वाला बराबर। एक बार पूरा सॉल्व कर लीजिए। ये 16 नंबर पे आएगा पी, और
उसके बाद 12 नंबर पे क्या आएगा आपको, फर्दर रियल मतलब जे, सॉरी यल जे पी एल, मतलब हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको लेटर एनालॉजी समझी होंगी। आपको कुछ भी डाउट होगा फिर से आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए या स्टडी मटेरियल किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग चाहिए, हमसे कांटेक्ट करें। ओके, अब हमारा जो एनालॉजी का वन ऑफ द लास्ट इस टॉपिक मतलब रीजनिंग में एनालॉजी टॉपिक में हमारा जो भी लास्ट टॉपिक होता है, लास्ट टाइप है एनालॉजी का, वो है वर्बल। वर्बल में क्या होता है कि इसमें भी एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है कि दो पेयर होते हैं, पहली पेयर में उन दोनों का रिलेशन फाइंड करके जो दूसरी पेयर को हमको कंप्लीट करना पड़ता है। तो अब देखो इसमें क्या है, वर्बल में हमको क्या चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज, मोस्टली लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड रहते हैं। अब जैसे क्या कहे ये गम और ये क्या कर रही है स्टिक, मतलब इसमें क्या इंडिकेट किया है कि उसका फंक्शन, कि एक गम है तो उसका काम क्या होता है, स्टिक करने का मतलब चिपकाने का। तो अब नीडल है, अब नीडल का काम क्या होता है, सुई का काम क्या होता है, उसको सिलना, सिलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिचिंग करना, मतलब ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह अब सेकेंड, उसमें क्या है कि सॉफ्ट का क्या आया, पहले पेयर में सॉफ्ट का हार्ड, मतलब उसका जो अपोजिट वर्ड है वो आता है। तो यहाँ पे कोल्ड का क्या होगा, हॉट। ओके, आई होप सम, मुझे लग रहा है कि आपको एनालॉजी के जो भी तीनों टाइप से, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्बल एनालॉजी, तीनों समझे होंगे। और, और आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हो। और हम डेली एक सिंगल वीडियो में रीजनिंग और एप्टीट्यूड, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, प्राइवेट एग्जाम, सारे एग्जाम में आने वाली सारे टॉपिक कवर करेंगे। और सारे के सारे वीडियो हमारे वन शॉट होंगे। और आपको जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में कमेंट कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक होगी, आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।